नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजू हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज नए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कि रीट लेवल 2 का सिलेबस है वो अपन डिस्कस करेंगे। रीट लेवल 2 में सब लोगों का डाउट है। मैथ वालों का ये डाउट है कि हमें बायो पढ़नी कि नहीं पढ़नी, और बायो वालों को ये डाउट है कि हमें मैथ पढ़नी कि नहीं पढ़नी। और मैथ के और उनको और ये डाउट है कि जीके हमारे आएगी कि नहीं आएगी। रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अंदर जीके आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सब हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। इसके अंदर सिर्फ मैथ का देखेंगे और बाकी जो सिलेबस है वो आप साइट से डाउनलोड कर लेना या अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अपन सिर्फ मैथ का सिलेबस देखेंगे। इसमें टॉपिक वाइज और टॉपिकों के भी सब टॉपिक है वो मैंने बना रखे हैं। तो इसमें अपन टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे रीट लेवल 2 का। इसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें हिडन है वो आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगे लेकिन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आएंगे। वो सारा कुछ अपन पढ़ेंगे। तो इसमें मैं सब बताने वाला हूँ आपको। तो इसके अंदर पहला टॉपिक जो है अपना है घातांक। घातांक है वो अपना इसमें पहला टॉपिक होता है। घातांक से शुरुआत करेंगे अपन। और घातांक के अंदर दो टॉपिक होते हैं। एक तो होता है घातांक के नियम और दूसरा होता है अपने समान आधार वाली घातांक का गुणा भाग। ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है इसमें आपको बीज व्यंजक पढ़ना पड़ेगा। बीज व्यंजक के अंदर आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये चारों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में सर्वसमीका पढ़नी पड़ेगी आपको। और उसके बाद में आपको तीसरा टॉपिक जो है इसका है गुणनखंड। ये गुणनखंड पढ़ना पड़ेगा आपको। गुणनखंड के अंदर सरल सरल बीज व्यंजकों के गुणनखंड। इतना गुणनखंड है वो इतना भारा नहीं आएगा, मतलब इतना भारी नहीं आएगा। वो इतना आसानी क्वेश्चन पूछेगा गुणनखंड से। तो सरल बीज व्यंजकों के गुणनखंड ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के अंदर एक चर वाले या फिर एक घातीय। और अगर अपन मेंस की बात करें, इसमें साथ साथ में मेंस का भी देख लेते हैं। अगर इसमें मेंस की बात करें, मुख्य परीक्षा में बात करें, ये तो पात्रता हो गई। और मुख्य परीक्षा में बात करें, मुख्य परीक्षा में बात करें तो मुख्य परीक्षा के अंदर इसके अंदर द्विघातीय जो समीकरण होते हैं वो भी आ जाएंगे। द्विघातीय समीकरण है वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको वर्ग एवं वर्गमूल भी पढ़ना है, घन एवं घनमूल भी पढ़ना है, ब्याज भी पढ़ना है। ब्याज के अंदर आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज के साथ साथ आपको इसमें लाभ हानि भी पढ़ना है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अगले टॉपिक में आपका आएगा अनुपात समानुपात। इसके अंदर साझेदारी और अनुपातिक विभाजन, ये इसके अंदर दो सब टॉपिक बन गए हैं। अनुपात और समानुपात है, उसके अंदर आपके दो सब टॉपिक बन गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और उसके बाद में प्रतिशत के अंदर आपको प्रतिशत पढ़ना है। फिर जनसंख्या वृद्धि पढ़नी है। फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर पढ़नी है। और इसके अंदर आपके जब भी बात होगी अपने जन्म दर और मृत्यु दर की, तो इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि भी पढ़ेंगे, तो इसके अंदर अपन जनसंख्या में कमी भी पढ़ेंगे। दोनों चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और 10वां टॉपिक है वो है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण के अंदर अपन ये अपना ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। वो पीछे जो था वो बीज गणित का हो गया और उससे पहले अंक गणित का हो गया। और ये है ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री के अंदर अपने रेखा, रेखाखंड, किरण ये भी पढ़ेंगे। कोणों के प्रकार भी पढ़ेंगे। समांतर रेखाएं भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी रेखाएं समांतर होती है, कौन कौन सी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती हैं वो भी पढ़ेंगे। उसमें से जो रेखाओं का समांतर रूप है वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ साथ में आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा। और उसके बाद में समतलीय आकृतियाँ, जैसे कि कौन कौन सी समतलीय आकृतियाँ, वो अपने जैसे कि त्रिभुज हो गई, आयत हो गई, और त्रिभुज, आयत, वर्ग हो गई, वर्त हो गई, और
इसके साथ में और आप क्या बोलोगे, नीचे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ ऊपर ऐड कर देता हूँ। त्रिभुज, वर्ग और आयत, इसके साथ आप चतुर्भुज पढ़ोगे। चतुर्भुज के अंदर भी दो ही चतुर्भुज पढ़ने हैं आपको, एक तो समांतर, एक तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और एक है आपका समलंब, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। दिख तो रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन परिमाप एवं क्षेत्रफल, और जो सब आकर के हैं उनका परिमाप क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उनके सूत्र पढ़ेंगे। सूत्रों को अच्छे से ट्रिक के साथ याद करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे सूत्रों को याद कर सकते हैं, ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। जो मेरे वाली ट्रिक से याद कर लेगा वो कभी भी सूत्र को भूलने वाला नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं खुद की बनाई हुई है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो अगला टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंदर अपन घन पढ़ेंगे, ठीक है, और घनाभ पढ़ेंगे, साथ साथ में अपन लंबवर्ती बेलन भी पढ़ेंगे। इसके अंदर लंबवर्तीय बेलन भी पढ़ेंगे अपन। इसके साथ साथ में गोला भी पढ़ेंगे, अर्धगोला भी पढ़ेंगे। ये आपके पात्रता में कितने आएंगे, 3 टॉपिक आएंगे पात्रता में। तो रीट लेवल 2 पात्रता में घन, घनाभ और लंबवर्ती बेलन, इतने ही आएंगे, 3 टॉपिक आएंगे। लेकिन अपन मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो गोला, अर्धगोला, गोला, अर्धगोला और शंकु, ये 3 टॉपिक और जुड़ जाते हैं रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद में सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का संग्रह पढ़ेंगे और सारणी पढ़ेंगे, बार ग्राफ ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पाई चार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रेखा चित्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर एक हिडन टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आपको सिलेबस में नहीं दे रखा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर भी आपको माध्य पढ़ना पड़ेगा, समांतर माध्य, ठीक है। माध्य क्या पढ़ना पड़ेगा, माध्य क्या पढ़ना पड़ेगा, और बहुलक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, बहुलक। अगर ये आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो जो हिडन टॉपिक है आपके मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ आप क्लासेस देखते रहना, बाकी कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं कौन से नहीं पढ़ाने, सब मेरे पे छोड़ देना आप। फिर है प्रायिकता, प्रायिकता को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता में बहुत ही या करके क्वेश्चन आते हैं, बीच में या आते हैं, तो उसका मतलब जोड़ना होता है या फिर गुणा होता है। उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्या आप दिमाग में फिट कर सकते हो कि किस टाइम कैसे क्वेश्चन बनेगा और किस टाइम कैसे गोला, जो अपने गेंदे होती हैं, या इतनी गेंदे बाहर निकाली, गेंदों वाले क्वेश्चन हो गए, पासों वाले क्वेश्चन हो गए, ताश की गड्डी के क्वेश्चन हो गए। तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं अपन को। जिन्होंने कभी ताश खेली नहीं है उनको तो फिर पता ही नहीं होता भी क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ताश का पूरा प्रैक्टिकल रूप में बता के, वो आपको उदाहरण दे दे के बताने वाला हूँ कि ये बेगम है और ये राजा है, सब ऐसे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में आपका है गणित शिक्षण शास्त्र, यानी कि गणित की जो मैथमेटिक्स पेडागोजी है, उसके अंदर वो आपके जो न्यूमेरिकल है उसमें आएंगे 20 क्वेश्चन, और पेडागोजी से आएंगे 10 क्वेश्चन, टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। मैथ बहुत ही आसान विषय है, जो मैथ को अच्छे से पढ़ लेगा वो मैथ को कभी गलत नहीं करेगा। 30 में से 30 भी ला सकते हो आप, 30 में से 30 भी ला सकते हो। अगर आप सरस्वती एजुअब पे रोज अगर क्लासे लोगे, रोज कंटिन्यूटी से निरंतरता की जीत होती है। हमेशा
ज़िंदगी में निरंतर रहना सीखिए, निरंतरता की जीत ही होती है। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर नहीं रहेगा वो फिर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले किताब खोल के देखेगा कि हाँ, मैथ पढ़ लेता हूँ, उस टाइम कुछ भी नहीं होने वाला है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे सरल सब्जेक्ट है, अगर इसको समझा जाए, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए, अगर इस पे अभ्यास किया जाए तो मैथ है वो दुनिया का सबसे, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिया, इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया, आपको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। मैं तो कह रहा हूँ इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आप अपने हिसाब से रिविज़न कर लेना, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स देख लेना। आपको वापस कभी बार-बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, नहीं तो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए नया बैच लेते हो, नया कोर्स लेते हो, नए टीचर से पढ़ते हो। हर एग्ज़ाम में नया टीचर बदलते हो, हमेशा एक ही कंटेंट पढ़ो, एक ही किताब पढ़ो, एक ही किताब को बार-बार रिवीजन करो। सफलता का जो मूल मंत्र है, जो सफलता का जो पीछे छिपा हुआ जो चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, नई-नई किताब भले ही कितनी ले आओ आप। ठीक है, तो इसके अंदर अपने गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन ये हो गया, पाठ्यक्रम में गणित का महत्व हो गया, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित शिक्षण विद्या ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, शिक्षण अधिगम सामग्री ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टीएलएम मूल्यांकन ये भी पढ़ना पड़ेगा, उस उपचारात्मक शिक्षण ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, गणित शिक्षण की समीक्षा ये भी पढ़ना पड़ेगा और त्रुटि विश्लेषण ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से गणित शिक्षण के सारे टॉपिक हो गए, तो ये अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में ले जाके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अच्छे से प्रैक्टिस सेट डालूँगा मैं आपको, हर एक टॉपिक के पीवाईक्यू डालूँगा और नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी तरीका आपको टेलीग्राम पे और ऐप में अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आता रहेगा और वैसे इस पे सेशन भी लाता रहूँगा। तो कल से अपनी रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जिन भी विद्यार्थियों को रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा को पास करना है, तो वो विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और खुद भी रोज़ जुड़ जाएँ साथ में, रोज़ ही रेगुलर क्लास देखते रहें और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने पहले भी कहा था कि आपको निरंतर रहना है। अगर आप निरंतर रहोगे तो आपको सफलता लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। निरंतर रहोगे तो अपने आप सरस्वती माँ है वो किसी का कर्ज चुकाती है, किसी का कर्ज है वो रखती नहीं है। हमेशा सरस्वती माँ जितना आप कर्म करोगे ना उससे दुगुना ही देगी आपको। तो अच्छे से मेहनत करो और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और वैसे कोई दिक्कत आ जाए तो आप कॉल कर सकते हो। ये अपने फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, मैथमेटिक्स का चल रहा है और ये ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है? और ये रीजनिंग का चल रहा है और ये सीईटी का हैंड रिटन नोट्स का बैच चल रहा है। जिन भी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी नई-नई सीईटी की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, वो सीईटी के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और पहले वाले भी ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप ऐप पे जाके मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं। और उसके बाद में ये अपना टेलीग्राम चैनल पे सारी कुछ अपडेट वगैरह जो होती है वो टेलीग्राम चैनल पे ही आती है। तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें और ये आप सर्च करना सरस्वती एजू हब। सर्च करोगे तो कैसे आएगा? ऐसे सीधा नहीं आएगा, आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा, @ लगाना पहले तो फिर लगना है RSARASWATI हब, सॉरी सरस्वती लिख दिया आपने, TI फिर EDU डैश, ऐसे डैश लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है ये और फिर लिखना है आपको हब। जैसे ये सर्च करोगे तो ये अपना लोगो आ जाएगा और ये लोगो आते ही आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना और ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद में आपको ये सरस्वती एजू हब का ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है सरस्वती एजू हब ऐप और अपना जो iOS है उस पे भी अपना ऐप है, कुछ दिनों में आ जाएगा, अभी तो नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएगा। iOS के लिए कॉमन ऐप है, उसके लिए आप टीम को इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आपको ORG कोड भेज के और आपको वहाँ पे डाउनलोड करवा देगी टीम। और कोई भी दिक्कत आती है आपको, किसी भी एसएसओ आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी या कोई और दिक्कत आ रही है आपका आवेदन संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में या आपको कंटेंट रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 24/7 सपोर्ट है इस पे, 24/7 सपोर्ट है। अगर टीम कॉल उठा नहीं पाती है तो कॉल आपको वापस कॉल बैक आ जाएगा। चैट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे और कॉल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये
इस क्लास का एंड है। मिलते हैं नए सेशन में और ऐसे ही बने रहिए और निरंतर बने रहिए। क्लास रोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारा भी हौसला अफ़ज़ाई हो। अच्छे से आपके इसी तरह अच्छे से सेशन लाते रहें और इसी के साथ धन्यवाद।